एक झूठा दावा हुआ कि हम कुरान और हदीस के फॉलोवर हैं। अगर वाकई में कुरान और हदीस के फॉलोवर होते तो जो सहाबा किराम ने किया उसी को करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग टुडे, तहज़ीरुन नास इज स्टिल बीइंग पब्लिश्ड। आज भी उसको पब्लिश किया जाता है। कासिम नानोतवी, तो ये एक झूठा दावा हुआ कि हम कुरान और हदीस के फॉलोवर हैं। अगर वाकई में कुरान और हदीस के फॉलोवर होते तो जो सहाबा किराम ने किया उसी को करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग टुडे, तहज़ीरुन नास इज स्टिल बीइंग पब्लिश्ड। आज भी उसको पब्लिश किया जाता है। कासिम नानोतवी के स्टेटमेंट को आज भी पब्लिसाइज किया जाता है। और जितने भी ये देवबंदी फॉलोवर्स हैं ये कहते क्या है, अरे उन्होंने लिख लिया, हमें इससे क्या लेना देना। They have written, they have gone 200 years ago, 150 years ago. Ashraf Ali Thanvi insulted on the knowledge of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We didn't know what was his intention. Let us forget about this. Khalil Ahmad Ambedkar, he said the knowledge of the shaitan is superior than of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Okay, he wrote, he went. Why should we bother? Rashid Ahmad Gango, he said that Allah is able to lie. Allah wada khilafi bhi kar sakta hai. Allah can do against his promise and Allah can lie also. ये सब बातें इसने कही तो इनके फॉलोअर्स कहते हैं, अरे इनके दिलों में ऐसी बात नहीं थी, उनके इरादे ऐसे नहीं थे। How idiotic is this? They deny the knowledge of the unseen of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर को गैब की खबर नहीं। तुम्हें कहां से गैब आ गया कि उनके इरादे ऐसे नहीं थे? How do you know that the intention of Qasim Nanotwi was not such? How do you know that the intention of Ashraf Ali Thanvi was not such? इसका मतलब क्या हुआ? You also agree that the statement what they wrote is wrong. That is why you claim that their intentions were clear. They didn't do it purposely. तो तुम मानते हो कि गलती की? जब गलती की मानते हो तो छापते क्यों हो? Why are you still publishing those books? तो पब्लिश करना ये इस बात की दलील है कि इनकी ये हिपोक्रेसी है। हमारे सामने आते हैं तो अच्छे बन जाते, नहीं नहीं हम मुत्तहिद होकर रहे, लेट अस बी यूनाइटेड। और जब उनकी बात आती है तो उनकी किताबों को प्रोमोट भी करते हैं। ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है। उलमा किराम मेरी इस्लाह करेंगे। जब खलील अहमद अम्बेडवी ने अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई और ख़ुद खलील अहमद अम्बेडवी पर जब कुफर के फतवे हरमैन शरीफैन के उलमा ने लगाए, उन उलमा के विसाल के बाद खलील अहमद अम्बेडवी ने एक शरारत की। ही रोट अ किताब नेम्ड अल मुहन्नद। उस किताब में लिखा कि मीलाद शरीफ को हम जायज़ मानते हैं, वसीले को हम जायज़ मानते हैं, इस्तिगासा को हम जायज़ मानते हैं, हम ये सब चीज़ें करते हैं जो अहले सुन्नत के मामूलात है वही हम करते हैं। अरब के उलमा के सामने बाद वालों के पास पेश किया। यू सी दिस इज़ आवर अकीदा। देन दोस्त सेड ओके इफ़ दिस इज़ योर अकीदा देन ओके we can't regard you as kafir if this is your aqidah. But see their hypocrisy. These people, when they speak to our ulama, especially the Arab ulama, they present al-Muhannad. And when they speak to the layman, they present those original books of those देवबंदी leaders. कितनी बड़ी मुनाफिकत है। जब ये फंसते हैं तो कहते हैं नहीं हमारे पास अल-मुहन्नद है, और साथ ही साथ उन किताबों को भी छापते हैं। हमें ऐसे मुनाफिकों की ज़रूरत नहीं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खूब बेहतर इरशाद फरमाया। फरमाते हैं देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है न था, फिर तुझको क्या, देव तुझसे खुश है फिर हम क्या करें, हमसे राजी है खुदा फिर तुझको क्या। और फरमाते हैं ए देव के बंदो अब भी वक्त है सच्चे दिल से तौबा कर लो। स्टिल यू हैव टाइम, द फॉलोअर्स ऑफ द देवबंदिज्म, स्टिल यू हैव टाइम टू रिपेंट। अगर तौबा नहीं करते तो तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। Obviously a person after uttering kufr, if he doesn't repent, after uttering kufr he will be in the hellfire forever, because Holy Quran states khalidina fiha. For the munafiqin they will be eternally in the hellfire. So Allah Hazrat gives this advice, still you have time, do repent and come back to the fold of Ahlus Sunnah. If not, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको किया।